जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी पे। तो अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर के लिए जनरल अवेयरनेस की क्लास, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्ट एंड डांस चैप्टर को, कला और नृत्य चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये कला और नृत्य चैप्टर का पार्ट 1 है, जिसमें पूरा डिटेल स्टडी किए हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं। तो आप लोगों को करना क्या होगा, वीडियो को इन तक वॉच करना होगा, और जो भी बंदे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो भी आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आप लोग को पार्ट 2 में करवा देंगे। तो पार्ट 2 को देखना आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हो। उससे पहले जो भी बंदे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना वीडियो को अधिक से अधिक, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास कला और नृत्य का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कला के बारे में कि आखिर में कला है क्या, आर्ट है क्या। अब देखिए कि आर्ट का जो डिफिनेशन है वो देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हम आर्ट के डिफिनेशन को हम दे नहीं सकते, ठीक ना, क्योंकि आर्ट के डिफिनेशन को देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप लोग को हम बता दिए। अब क्यों मुश्किल है, चलिए हम आप लोग को पूरा डिटेल में बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर एक लिया है यहाँ पर डिफिनेशन, वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन हमने लिया है कि भारतीय परंपरा के अनुसार कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जिनमें कौशल अपेक्षित हो, ठीक ना। कौशल अपेक्षित का मतलब होता है, मतलब कि जिन व्यक्तियों के अंदर कुछ गुण हो, ठीक ना, उसी को क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं, ठीक। तो ये कला का डिफिनेशन हमने लिया, ठीक ना। तो ये मैंने एक डिफिनेशन लिया, लेकिन कला का जो डिफिनेशन है वो निश्चित डिफिनेशन नहीं हो सकता। इसलिए हम बोलते हैं कि कला का जो डिफिनेशन है करना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब देखिए कि कला जो है वो हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, मतलब कि हर के अंदर कुछ ना कुछ कला होता है। जैसे हमारे अंदर अभी पढ़ाने की कला है, तो कुछ के अंदर गाने की कला होगा, कुछ के अंदर डांस करने की कला होगा, तो कुछ के अंदर कुछ कला होगा। मतलब कि कला का जो डिफिनेशन है उसे डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए हम बोले रहे, ठीक ना। तो कला को हम बोल सकते हैं कि भारतीय परंपरा के अनुसार कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जिनमें कौशल अपेक्षित हो, मतलब जिनके अंदर कुछ ना कुछ गुण हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कला बोलेंगे। आई होप कि कला किसको बोलते हैं वो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं आगे नृत्य के बारे में, ठीक ना, और पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा क्लास में। आप लोग वीडियो में इन तक बने रहेगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का जो लाइक का है मैं 300 लाइक, मुझे उम्मीद है कि आप लोग 300 लाइक यू कर दोगे। तो जल्दी से जो भी देख रहे हो फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं डांस के बारे में। देखिए डांस मुख्यतः जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है शास्त्रीय नृत्य होते हैं और दूसरा होते हैं लोक नृत्य होते हैं। दो ही प्रकार के आप लोग ज्यादातर डांस पढ़े होंगे। अब देखिए कि शास्त्रीय नृत्य होता है कि इस नृत्य में नियम कायदे कानून होते हैं। अब देखिए नियम कायदे कानून कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए कि शास्त्रीय नृत्य में नियम कायदे कानून कहने का मतलब ये हुआ कि जो शास्त्रीय नृत्य जब लोग करते हैं तो उसमें लोग जब भी शास्त्रीय नृत्य करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें जो ताल बज रहा है, जो राग बज रहा है, जो धुन बज रहा है, उसके अनुसार वो लोग डांस करते हैं और पूरा मिलाकर चलते हैं, एक भी स्टेप गलती नहीं करते हैं। इसलिए इसमें कहा जाता है कि इस नृत्य में नियम कायदे और कानून होते हैं, ठीक ना। लेकिन लोक नृत्य में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। उसमें धुन राग चालू हुआ, बस इसमें जैसे तैसे करके आप लोग डांस कर लेते हो। तो इसलिए इसमें कहा गया कि इस नृत्य में यहाँ पर हो जाएगा, इस नृत्य में नियम कायदे कानून नहीं होते, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए कुछ और आगे देखते हैं नृत्य से संबंधित, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसे आप अच्छी तरह से कवर करते चलिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं राज्यों से संबंधित लोक नृत्य। हर बार आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले भी बोल दिया हूँ और अब भी बोल रहा हूँ, तो आप लोग इसे याद कीजिएगा। देखिए इसमें हमने यहाँ जो डांस का लिया, यहाँ पर देखिए 3-4 हमने ले लिया, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो ज़्यादातर आप लोग को पूछा जाता है वो मुख्यतः एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब इनमें से एक ही जो होगा इसमें से मुख्य होगा, बाकी बाद एग्जाम में ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। तो पार्ट 2 में जो एक मुख्य होगा उसको हम करवा देंगे, ठीक ना। तो आप लोग पार्ट 2 को देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हमने डिटेल क्लास की, इसलिए हम जो भी है वो हमने यहाँ पर ले लिए हैं 3 से 4 वहाँ के डांस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड का जो लोक नृत्य आप लोग यहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर छौ होता है, जट जटिन होता है और सरहुल होता है। ये तीनों डांस है जो झारखंड में होते हैं। और भी कुछ है जिनको हमने नहीं लिया है, क्योंकि बहुत ऐसे जो डांस है कुछ स्टेट के कॉमन हो जाएंगे, मतलब कि इनमें जो होते हैं डांस वो अलग भी हो जाएंगे। जैसे कि छौ है, ये झारखंड में होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है और उड़ीसा में भी होता है। तो ऐसे करके ये कॉमन हो गए। लेकिन जो मुख्यतः जो जहाँ के है वो हम बात करें तो ये झारखंड के मुख्यतः, तो वही हम बताएंगे आप लोगों को पार्ट 2 में कि कौन मुख्यतः ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर आप लोग पूरा देखो और पूरा को याद करते चलो, ठीक ना।
देखिए दूसरा है जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो नृत्य होता है वो होता है गढ़वाली होता है, कुमायूं होता है, कजरी होता है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कुम्मी होता है। छत्तीसगढ़ में पंडवाली होता है, गौड़ी होता है और कर्मा होता है। हिमाचल प्रदेश में छपेली, धमान, डफ होता है। गुजरात में गरबा होता है, डांडिया होता है, रासलीला होता है। तो ये सब जो नृत्य हम यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, इसमें से ज़्यादातर जो हम नृत्य हम लिए हैं वो आप लोग के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हम पार्ट 2 में आप लोग को बता देंगे कौन कौन से नृत्य आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है, कौन कौन से नृत्य, वो सारे पार्ट 2 में करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं 7 नंबर सवाल यहाँ पर देखिए कि असम का जो है वो है बिहू है, बिछुआ हो जाएगा, नट पूजा, महारास हो जाएगा, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल का है जात्रा है, बाउल है और कीर्तन वहाँ का लोक नृत्य है। केरल का कथकली है, ओटम है और मोहिनीअट्टम है, ठीक है ना। अब देखिए केरल में आप लोग को याद रहता है कथक, जो कि गलत है। आप लोग कथक जब भी आता है केरल में तो ये आप लोग कन्फ्यूज जाके आप लोग कहते हो केरल से कथक होगा तो इस पर टिक लगाते हो, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा इसको, ये यहाँ का लोक नृत्य नहीं है केरल का। केरल का जो लोक नृत्य है वो कथकली है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चले मणिपुरी हो जाएगा, राखाल हो जाएगा और नटरास हो जाएगा। उड़ीसा का ओडिसी हो जाएगा, सवारी हो जाएगा, घूमरा हो जाएगा। राजस्थान का झूमर हो जाएगा, घापाल हो जाएगा, फुंदी हो जाएगा। महाराष्ट्र का जो हो जाएगा लावनी हो जाएगा, नटका हो जाएगा और तमाशा हो जाएगा। मेघालय का लाहो हो जाएगा और बांग्ला हो जाएगा, ठीक ना। ये सभी है वहाँ का लोक नृत्य। अब हम बात करते हैं गोवा की, तो गोवा का है मांडी हो जाएगा, झाकोर हो जाएगा, ढकनी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की मुखौटा नृत्य हो जाएगा और युद्ध नृत्य हो जाएगा, ठीक ना। और कर्नाटक के यक्षगान हो जाएगा, कुनीता हो जाएगा और लाम्बी हो जाएगा। नागालैंड का चोंग हो जाएगा, खैबा हो जाएगा और लीम हो जाएगा, वहाँ का लोक नृत्य। अब हम आगे बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब का भांगड़ा आप लोग को मालूम ही होगा, गिद्धा होगा और डफ होगा, वहाँ का लोक नृत्य। मिजोरम का खांटम है, पाखुफीला है और चेरोकॉन है, ठीक ना। तमिलनाडु का भारतनाट्यम आप लोग को मालूम होगा, कुमी और कोलटम, ठीक ना। उत्तर प्रदेश की ये देखिए कथक, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का होगा, ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना। आगे रासलीला होगा, नौटंकी होगा, ठीक है ना। आगे देखिए जम्मू कश्मीर का हिकात होगा, दमाली होगा और डंडी नाच होगा। तो यहाँ पर मुख्यतः जो राज्य थे उसको हमने ले लिया है। यहाँ पर एक आप लोग जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक ना। बाकी बात जो भी है यहाँ पर हमने वो सभी राज्यों को यहाँ पर कवर करवाए जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक ना। आगे चलिए, आगे हम आप लोग से बताते हैं आगे क्या पढ़ना है। तो आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो देख रहे होंगे इसमें लोक नृत्य में, जिसमें कि कुछ आप लोग को शास्त्रीय नृत्य भी देखने को मिला होगा और कुछ लोक नृत्य भी देखने को मिला होगा। तो आप लोग को हम बता दें कि जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन कौन से है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, शास्त्रीय नृत्य में हो जाएगा भारतनाट्यम हो जाएगा, यक्षगान हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा, कथक हो जाएगा, मोहिनीअट्टम हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा, ओडिसी हो जाएगा और कथकली हो जाएगा और कालियट्टम हो जाएगा और कृष्णाट्टम हो जाएगा। तो ये सारे जो आप लोग नृत्य देख रहे हो ये सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य है। तो आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये भी पूछ दिए जाते हैं क्वेश्चन कि निम्न में से कौन शास्त्रीय नृत्य है, और उसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इस जो भी शास्त्रीय नृत्य के यहाँ पर हमने लिस्ट दिया है उसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कि हम यहाँ पर कुछ जो नृत्य है उसको हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग भारतनाट्यम के बारे में बात करते हैं। देखिए भारतनाट्यम है जो कि यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। भारतनाट्यम नृत्य है जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और भारतनाट्यम नृत्य है जो कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भारतनाट्यम नृत्य है जो कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, और इस नृत्य में नृत्य और अभिनय दोनों होता है। कहने का मतलब है कि जब भारतनाट्यम होता है तो नृत्य तो होता ही है, लेकिन अभी के नृत्य में क्या होता है कि सिर्फ नृत्य आप लोग को देखने को मिलता है। लेकिन भारतनाट्यम में क्या होता था कि नृत्य भी होता था और साथ साथ अभिनय, मतलब कि नृत्य के माध्यम से वो एक कहानी या अभिनय दिखाना चाहती थी, वो भी होता था इसमें, ठीक ना। अब देखिए कि भारतनाट्यम के जो प्रसिद्ध नर्तकी थे उसमें यामिनी कृष्णमूर्ति, बाला सरस्वती और सोनल मानसिंह है जो कि मुख्य रूप से, और ये भी आपके एग्जाम में बहुतों बार क्वेश्चन आए हुए हैं, और इसको भी हम करवाएंगे कि भारतनाट्यम जो डांस है वो कौन प्रसिद्ध है, भारतनाट्यम डांस के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो उसमें आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें यामिनी कृष्णमूर्ति होंगे तो वो राइट आंसर होगा, अगर बाला सरस्वती होंगे तो वो भी राइट आंसर होगा, और सोनल मानसिंह है तो राइट होंगे। तो ये भी आप लोग के एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो ये भी हम क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे, ठीक ना। चलिए आगे हम बात करते हैं कथकली के बारे में। और कथकली जो होता है केरल में, आप लोग को मालूम होगा, और यह नृत्य है जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कथकली नृत्य है जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है कथकली का, कि कथा का नाट्य या एक नृत्य की नाटिका, मतलब
मतलब कि कहने का मतलब कि कथकली जो डांस होता है उसमें नाटक दर्शाया जाता है, नृत्य के माध्यम से क्या दर्शाया जाता है, नाटक दर्शाया जाता है। और कथकली के जो प्रसिद्ध नृतक है वो है राम गोपाल, उदय शंकर और कृष्ण कुट्टी। ये सब जो है एक प्रसिद्ध कथकली डांसर है, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं मोहिनीअट्टम, और मोहिनीअट्टम है जो कि केरल में ही होता है। अब देखिए यहाँ पर यह नृत्य है जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है, मोहिनीअट्टम, ठीक ना। अब देखिए कि मोहिनीअट्टम कहते किसको है, तो एक ऐसी महिला जो मन को मोह लेती है उसी को मोहिनीअट्टम कहते हैं। देखिए मोहिनीअट्टम में तो महिला डांस करती है, लेकिन वैसे महिलाओं को उसमें डांस कराया जाता है जो कि अगला जो भी देख रहा हो दर्शक उसको क्या करते हैं, मन को मोह लेती है, उसी को क्या कहते हैं, मोहिनीअट्टम डांस बोलते हैं, ठीक ना। यह केरल का सबसे प्राचीन डांस है, यह केरल का सिर्फ सबसे प्राचीन डांस है। लेकिन जब शास्त्रीय नृत्य बोला जाए कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो उसमें भारतनाट्यम होगा, लेकिन जब केरल का पूछा जाए तब जाके मोहिनीअट्टम होगा, ठीक ना। तो आप लोग इसे याद रखेगा। अब देखिए हम बात करते हैं आगे कथक की, तो कथक जो है यूपी में होता है ज़्यादा, कथक जो नृत्य है वो यूपी में होता है ज़्यादा, और इसमें 100 से ज़्यादा घुंघरू को बांधकर नृत्य किया जाता है। मतलब इनमें जो डांस करते हैं वो क्या करते हैं, अपने पैरों में क्या करते हैं, 100 से भी ज़्यादा, समझ सकते हैं कितना पैरों में भारी लगेगा उनके, 100 से ज़्यादा घुंघरू को क्या करते हैं, पैर में बांध लेते हैं, तब जाकर वो क्या करते हैं, डांस करना स्टार्ट करते हैं। यह नृत्य है जो कि कहानी के रूप में होता है, मतलब यह नृत्य जो किया जाता है वो कहानी के रूप में दर्शाया जाता है। इस नृत्य के माध्यम से आप लोग को मालूम होगा, यह नृत्य में राधा कृष्ण की कहानी को दर्शाया जाता है, ठीक ना। अब इस नृत्य के जो प्रसिद्ध नर्तक है वो है पंडित बिदादीन, पंडित बिरजू महाराज, पंडित कार्तिक राम है, ठीक ना। मतलब कि आप लोग समझ जाना, जैसे ही कोई भी नृतक के नाम में अगर पंडित शब्द आ जाए तो वो समझ जाना कि कथक के डांसर है। वो क्या चीज़ के डांसर, कथक, क्योंकि कथक जितने भी करते हैं, कथक के जितने भी प्रसिद्ध डांसर हैं उनके आगे पंडित लगता है। आप लोग ध्यान देना, ठीक ना। तो जब भी आप लोग से पूछा जाए कि निम्न में से कौन कथक नृत्य से संबंध रखते हैं, तो उसमें आप लोग जैसे ही देखना पंडित वाला तो उस पर आप लोग टिक लगाना, ये बात को आप लोग याद रखेगा। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं, अगला जो डांस है यहाँ पर हमने कुचिपुड़ी को लिया है, और कुचिपुड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश का नृत्य है, और यह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता था, लेकिन बाद में चल के क्या हुआ कि इसे महिलाओं भी करने लगी कुचिपुड़ी को। तो अब जाके क्या हो गया कि ये पुरुष और महिलाओं दोनों अब करने लगी कुचिपुड़ी को, ठीक ना। अब देखिए कुचिपुड़ी के जो प्रसिद्ध नृतक है वो है यामिनी कृष्णमूर्ति, सीता रमैया और डॉक्टर बेमापति चिन्ना। तो ये कौन थे, प्रसिद्ध नृतक थे किसके, कुचिपुड़ी के। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुतों बार पूछा जाता है, ठीक है ना। मतलब कि प्रसिद्ध नृतक कौन है, कौन से डांस के, तो ये सभी आप लोग को पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। पार्ट 2 में फिलहाल हम इतना करवा दिए हैं जो कि बहुत मायने रखता है। अगर इतना आप लोग कवर कर लेते हो तो आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड 1 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, मैं पूरा कह सकता हूँ, ठीक ना। और पार्ट 2 देख लीजिएगा तो फिर तो छूटना मुश्किल है, समझ जाओ। मतलब पार्ट 2 में वह सारे क्वेश्चन करवा देंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उसे देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर वीडियो बन जाती है तो मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो भी बंदे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही नेवी से रिलेटेड आप लोग के लिए वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।